माध्यम से बात करेंगे कि प्रॉन मैस्टरबेशन से होने वाले नुकसान को हम कैसे ठीक करें। कई तरह से लोग मास्टरबेशन करते हैं, लेकिन इसमें एक तरीका ये भी अपनाते हैं कि पेनिस को पूरी तरह से इरेक्ट करके वो उल्टा लेट जाते हैं। अब चूंकि नीचे हार्ड सरफेस होती है और पूरा वजन हम पेनिस पर लगा देते हैं और स्ट्रोक देते हैं। इससे क्या होता है कि पेनिस में इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब ये प्रोसेस लंबे समय तक हम दोहराते हैं, कई साल हम प्रॉन मैस्टरबेशन करते हैं, तो इससे पेनिस में कई सारी इंजरीज देखी जाती हैं। जैसे कि एक लेयर होती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ये रप्चर हो जाती है। और आपको पता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया रप्चर होने की वजह से वीनस लीकेज जैसी कंडीशंस पैदा हो जाती है। जी हाँ, यानी प्रॉन मैस्टरबेशन वीनस लीकेज का कारण बनती है। तो प्रॉन मैस्टरबेशन अगर आप करते हो और लंबे समय से कर रहे हो, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप प्लीज़ प्रॉन मैस्टरबेशन को बंद कर दीजिए। आपकी बहुत ज़्यादा आदत है, इसके बगैर आपको चैन नहीं मिलता, नींद नहीं आती, तो आप हफ्ते में एक बार एक नियम बना लीजिए कि हमें हफ्ते में एक बार मास्टरबेट करना है, बस अपने माइंड को सेटिस्फाई करने के लिए। उसमें कोई ना कोई लुब्रिकेशन लीजिए, चाहे वो आप सोप ले लीजिए यानी साबुन, या कोई ऑयल ले लीजिए, और बहुत ही जेंटली आप जो है अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हैं हफ्ते में एक बार। तो इससे क्या होगा कि इससे जो नुकसान होने वाले थे, यानी जो नुकसान हो रहे हैं, वो नहीं होंगे। उसकी वजह मैं आपको बताऊं, प्रॉन मैस्टरबेशन में पूरा शरीर का वजन पेनिस पर आ जाता है, और पेनिस मुड़ जाने की वजह से, चूंकि जब जैसे ही शिथिल होता है तो मुड़ जाता है, इजैकुलेशन के बाद, शिथिल होने के बाद मुड़ जाता है, और उस वजह से इसमें बहुत सारे ऐसे डैमेजेस हो जाते हैं जो पूरी ज़िंदगी हमें पछतावा होता है। और हम यही अपने आप को लगातार बुरा भला कहते रहते हैं कि हमने ये अपने साथ बहुत गलत कर लिया। तो अगर आप प्रॉन मैस्टरबेशन करते हो तो ऐसा कोई भी ऐसी अवस्था मत अपनाइए जिससे आपके पेनिस को नुकसान हो जाए, आपकी मांसपेशियां कमज़ोर हो जाएं, नसें कमज़ोर हो जाएं। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं, डॉक्टर साहब हमने 10-10 साल लगातार, 15-15 साल हमने उल्टे लेटकर मास्टरबेशन किया है, और उस वजह से अब इरेक्शन नहीं आ रहा। शादी हो जाती है और उसके बाद इरेक्शन में प्रॉब्लम आती है। ऐसा लगता है 25-30 साल की उम्र में 60-70 साल वाली कंडीशंस उनके सामने हम देखते हैं। पेनिस छोटा हो जाता है, सिकुड़कर बिल्कुल ढीला हो जाता है और तनाव नहीं आता है। ये कंडीशन देखी गई है कि प्रॉन मैस्टरबेशन कहीं ना कहीं दूसरे तरीकों के मुकाबले बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। अब अगर ऐसी कंडीशन आपके साथ हो गई है और आपके इरेक्शन नहीं आ रहा और इरेक्शन को मेंटेन नहीं कर पाते, इरेक्शन हल्का फुल्का आता भी है, जैसे बहुत ज़्यादा आप माइंड को कंसंट्रेट करते हो पार्टनर की तरफ, फोर प्ले में आते हो, तो हल्का फुल्का इरेक्शन आता है, मतलब वो टोन नहीं आ पाती, वो कड़कपन, वो टोन, वो हार्डनेस जो आनी चाहिए वो नहीं आती। मतलब इरेक्ट होता है पर बहुत ही शिथिल, बहुत ही लूज रहता है। ऐसी कंडीशन में हम क्या करें जो नॉर्मल हो जाए, इस नुकसान की कैसे भरपाई करें, जिससे जो नुकसान हमने प्रॉन मैस्टरबेशन से कर लिए हैं उनको कैसे दूर किया जाए। तो देखिए, मेडिकल साइंस बहुत एडवांस हो चुका है और ऐसा कोई मर्ज नहीं है जो ठीक ना हो सके। मैं मानता हूं कि अगर वीनस लीकेज भी है तो वो ठीक हो जाता है, बस आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें ऐसे खाद्य पदार्थ जो कहीं ना कहीं हमारे खून को गाढ़ा करते हैं उनको बंद कर देना चाहिए। जैसे कि हम टोबैको लेते हैं, हम अल्कोहल लेते हैं, हम बहुत ज़्यादा गरिष्ठ भोजन खाते हैं, ये सारे खाने, जैसे बहुत ज़्यादा चाय पीना, बहुत ज़्यादा पराठे पकौड़ी समोसे खाना, पैकेट फूड खाना, ये सब हमारे खून को गाढ़ा करते हैं, जिसकी वजह से एक तो खून का संचार नहीं हो पाता और दूसरा कहीं ना कहीं हम वीनस लीकेज की समस्या से जूझ रहे होते हैं। इरेक्शन बहुत ही लूज और बहुत ही हल्का आता है, कड़कपन नहीं आता जो आसानी से पार्टनर से मिलने पर पिनेट्रेशंस कर पाएँ। तो ऐसी कंडीशन में मैं आपको बताऊंगा, एक तो आप अच्छे खाद्य पदार्थ अपने डाइट में शामिल कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कीजिए और कोशिश ये कीजिए कोई भी एक्सरसाइज,
चाहे वो कीगल एक्सरसाइज हो या 1 घंटा पैदल चलना हो, आप उसको शामिल कर लीजिए अपने लाइफ स्टाइल में। और उसके बाद आप एक तेल बना लीजिए घर पर, उस तेल को बनाकर आप नियमित रूप से मसाज कीजिए और मसाज पूरे एरिया पर करिए। बहुत ही जेंटल, बहुत ही हल्के हाथ से आप मसाज कीजिए रोज़। उससे क्या होगा, जब आप मसाज करेंगे तो उस एरिया में हीट पैदा होगी और हीट पैदा होने की वजह से वहाँ पर रक्त संचार बढ़ेगा। और तिल का तेल आप ले लीजिए। तिल के तेल में मैंने कई वीडियो में ये बताया है कि तिल के तेल को आप घर पर तैयार कर लीजिए। उसमें लौंग, अकरकरा और दालचीनी और केसर और अरंड के पत्ते, ये सब पानी में उबालकर, पानी जब थोड़ा रह जाए तो उसको तिल के तेल में मिलाकर उबाल लीजिए और उसमें टी ट्री ऑयल और जैतून का तेल मिलाकर हिलाकर रख लीजिए और इस तेल की मालिश आप कीजिए। आप यकीन कीजिए, इतना शानदार तेल है ये कि अगर आप इसकी 4, 5, 6 महीने या साल भर लगातार अगर मालिश कर लेते हो एक बार 24 घंटे में, तो ये ढीली मांसपेशियां जो अंदर इंजरी हुई है वो नॉर्मल हो जाएंगी। क्योंकि तिल के तेल में और दूसरी जो इसमें कंटेंट पड़े हैं, इसमें सब में एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। ये आपकी मांसपेशियों को, ढीली मांसपेशियों को, कमज़ोर नसों को मजबूत कर देंगी और इरेक्शन आना शुरू हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप कीजिए, जो अगर नुकसानात आपके प्रॉन मैस्टरबेशन से हुए हैं वो ठीक हो जाएंगे। तो निराश मत होइए। ऐसा नहीं है कि आपने गलतियां की हैं तो उनकी भरपाई ना हो सके। सही तरीका और सही लाइफ स्टाइल को अपनाकर आप अपनी नॉर्मल लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। उम्मीद है ये जानकारी हमारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।